Hey everyone, how are you? I hope everything goes well. This is the second lecture of geography series. This chapter is interesting as compared to the last one because last one वाली वीडियो जो थी वो सोलर सिस्टम पे थी वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था. बट डोंट वरी, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स. अगर हम बात करें पहली बात लैटिट्यूड्स की. लैटिट्यूड्स इज नथिंग बट दिस इज द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर. मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइंस को, ठीक है. ये जैसे कि ये इक्वेटर माना गया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू 90 डिग्री तक जाती है लाइंस. दीज लाइंस यू कैन सी दैट दीज लाइंस आर पैरेलल बट नॉट इक्वल. ये तो अच्छे से आप समझ भी सकते हैं जैसी मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइंस. ये लाइंस इक्वल नहीं है बट पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे छोटी हो जा रही है, यहाँ पे बड़ी हो जा रही है, ठीक है. और ये जो लाइंस हैं ये डिग्री में डिवाइडेड है. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जैसे मैंने बताया. इनके बीच में फिर डिस्टेंस भी होगा. तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस है एवरेज में? 111 किलोमीटर का अप्रोक्स डिस्टेंस है. ठीक है. ये तो है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स लेटिव लाइंस जो है. तो इसमें क्या था कि हमारी अर्थ को क्यों डिवाइड किया गया था इन इमेजिनरी लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस पे, सॉरी, इमेजिनरी लाइंस में इसलिए ड्रॉ किया गया था, ये तो लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, कि हम आराम से लोकेशन का पता लगा पाए, लोकेशन का पता लगा पाए आराम से. इसलिए इन लाइंस को ड्रॉ किया गया, मैपिंग कर पाए कि ये लोकेशन यहाँ पर है. इसीलिए इन लाइंस की जरूरत पड़ी. और इसमें मैंने लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जितना था अच्छे से बता दिया, और कम टाइम में, कि टाइम भी वेस्ट ना हो, अच्छे से रिवीजन भी हो जाए. अभी तो है टाइम, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो रिवीजन की जरूरत पड़ती है. उस टाइम में आप आराम से रेफर कर सकते हैं इस वीडियोस को भी. लैटिट्यूड मैंने बताया, दीज आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर. और इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये लाइंस परमानेंट नहीं है, ये लाइंस पैरेलल है बट नॉट इक्वल. These lines are divided into angular distance, means 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 90 डिग्री. ऐसे ही नीचे 90 डिग्री. तो ये क्या है? जैसे ये डिस्टेंस है 1 2 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 90 डिग्री तक जाता है 1 डिग्री से. और ऐसे ही साउथ पोल. और मैं एक बात और बता दूं इस बात को कंप्लीट करने से पहले, कि इक्वेटर से लैटिट्यूड जो है वो डिवाइड करते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ पोल नॉट नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, नॉर्थ साइड और साउथ, नॉर्थ नदर्न साइड और सदर्न साइड में डिवाइड करता है. ये लैटिट्यूड इक्वेटर के बाद ये नदर्न साइड बोला जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. ये जो है हमारी, अब मैं टोटल लैटिट्यूड्स बता दूं. टोटल लैटिट्यूड्स जो है कितने काउंट किए जाते हैं? 181. और वो कैसे, ये मैं बता देती हूँ. ये है अर्थ, शेप बहुत ही अजीब सी बनी है, सेकेंड में शेप ले ही लेती हूँ, ठीक है. ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई डिवाइड अप टू 90 डिग्री तक. ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री तक. तो 1 डिग्री से 90 डिग्री को, इसको काउंट कर लो 90 लैटिट्यूड्स, देन दीज 90 लैटिट्यूड्स. और ये बचा एक 0 डिग्री वाला. 0 डिग्री वाले को इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेटर, इक्वेटर को काउंट करेंगे मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स, और एक है इक्वेटर का. तो 181 लैटिट्यूड्स हैं टोटल. बट एक ये भी आता है, दिस इज द पॉइंट. तो इसको हम लैटिट्यूड में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को? तो हम इसमें से अगर एक डिडक्ट करें लैटिट्यूड को, अगर हमें नहीं मानना, एक एक डिडक्ट करें तो 181 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 179. तो एग्जामिनर जो है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा और हमें एक पे ही टिक लगाना है. या वो 179 हो सकता है, वो या फिर 181 हो सकता है. दोनों नहीं देगा, एक ही देगा. तो ये था लॉजिक कि टोटल एटीट्यूड्स 181 या 179 क्यों कंसिडर किए जाते हैं. अगर हम बात करें इक्वेटर के बारे में, इक्वेटर जो है उसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल है.
क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो जियोइड शेप की है। बिकॉज क्यों जियोइड शेप की है? बिकॉज ऑफ पोल्स पे फ्लैटन है, इक्वेटर पे बल्ज है। इक्वेटर पे बल्ज है और पोल्स पे फ्लैटन है, इसलिए इसको जियोइड शेप बोला जाता है। और इसलिए इक्वेटर को ग्रेट सर्कल बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी लाइन हो जाती है इक्वेटर, 0 डिग्री। अच्छे से मैंने समझा दिया, हम थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। इससे पढ़ लेते हैं थोड़ा रिवाइज करने के लिए। इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंगुलर डिस्टेंस कितना है इसका? एंगुलर डिस्टेंस में मेजर किया जाता है 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के अप्रोक्स डिस्टेंस है उसमें। टोटल एटीट्यूड्स मैंने बता दिया 179। पैरेलल होते हैं बट नॉट इक्वल। क्यों पैरेलल, क्यों इक्वल, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे, मुझे अब फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई, तो आई होप सो। अगर हम बात करें, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, 23.5 साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, एंड देन आर्टिक सर्कल। बट हम बात करें हीट जोन्स की, हीट जोन्स क्या होते हैं? जो कि सनलाइट फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि सनलाइट किस अप्रोक्स पड़ रही है, कौन से एरिया पे ज्यादा पड़ रही है, कौन से एरिया पे कम पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने हीट जोन्स बना रखे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो भी है, इसको हम टॉरेट जोन या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। ये बहुत ज्यादा हीट अप एरिया हो जाता है। फिर यहाँ पे मॉडरेट होता है हीट, तो इसको इसलिए हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन को हम नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हम एक अच्छे से डिमार्केट करने के लिए नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन बोल देते हैं। फिर ऊपर होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मीन्स पूरे टाइम बर्फ से जमा रहती है ये जोन, ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट एरिया है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ, ये फोटो देख सकते हैं, ये पिक्चर में क्लियरिटी है कि हमारी अर्थ जो है इक्वल हाफ से डिवाइड नहीं है, वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। इसलिए इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं होता। गर्मियों में जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। और नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? दिन छोटे रातें बड़ी। क्यों होता है? इक्वल डे इक्वल नाइट होना चाहिए था। अगर ये इक्वल हाफ से डिवाइड होता तो इक्वल डे और इक्वल नाइट होता, बट हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, इसीलिए कहीं पे लंबा दिन और कहीं पे छोटा दिन, इसीलिए होता है। वो हम बात करेंगे सोलिसिटिस और इक्विनॉक्स की बात है, वो हम उस पे बात करेंगे जब उस पे आएंगे, ठीक है। ये हो गया बात लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स की बात हो गई। हीट जोन्स कैसे मैं बताऊं तो, ये जैसे हमारा अर्थ है, एक सेकेंड, अर्थ मान लेते हैं इसको, ये अर्थ है। अर्थ जो है, ये सन जा रहा है, सन है ये, इसकी डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, पर हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, लाइन 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट सन रेस तो पड़ेंगी नहीं, इंक्लाइंड होके पड़ेगी। तो यहाँ पे इनकमिंग जो सनलाइट है उसकी रेस ज्यादा नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ पे ठंडा रहेगा थोड़ा, इसलिए इसको हम फ्रेजेड जोन बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सन रेस पड़ेंगी और यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट रहेगा, क्योंकि इसके और इसके जोन के बीच में आ रहा है। तो अगर ये हम आने वाला एटमोस्फेयर, मतलब जब एटमोस्फेयर वाला चैप्टर चालू होगा तब उसमें हम ये पढ़ेंगे अच्छे से कि ऐसा क्यों होता है। ये अभी बस हमें एक पिक्चर बना लेनी दिमाग में, मैं जितना है उतना बता पा रही हूँ। ये तो हो गया लॉन्गिट्यूड्स की बात, ये भी हम रिवाइज कर लेंगे। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स पे, ये हो गया लैटिट्यूड की बात पहले जो कर। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल है। लैटिट्यूड्स क्या थे? वर्टिकल। और ये, सॉरी, लैटिट्यूड्स क्या थे? कंफ्यूज हो गई मैं भी। लैटिट्यूड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वर्टिकल। दीज आर द वर्टिकल लाइंस। इससे हम देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइंस है,
सारी, बट दीज आर नॉट पैरेलल बट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है, सारी ये इक्वल है। इमेजिनरी वर्टिकल लाइन से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये किस में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को? दो पार्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। सारी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी है? 360, 360 है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे पास करता है, कहाँ से? ग्रीनविच, लंदन से। और ये जिगजैग डेट लाइन है, हमने पढ़ा है 180 डिग्री से पास क्यों करती है, अभी मैं बताऊंगी क्यों करती है और ये जिगजैग लाइन क्यों है। अब मैं ये बता ही देती हूँ। हमारी जो अर्थ है, ये लेते हैं अर्थ, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। पहले इंटरनेशनल डेट लाइन जो है जिगजैग क्यों है? ये पहली बात 180 डिग्री पे इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि ये इक्वल हाफ से डिवाइड कर रही है, ऑलमोस्ट रफली 180 डिग्री पे, क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न को इक्वल हाफ से डिवाइड कर रही है। ये 180 डिग्री से पास होती है, और ये कहाँ से पास होती है? पैसिफिक ओशियन से। अगर हम इधर जाते हैं तो हमारा एक दिन सब्ट्रैक्ट होता है या एक घंटा सब्ट्रैक्ट होता है, इधर आते हैं तो हम गेन करते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ का रोटेशन है वो कहाँ से हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए अगर हम ईस्ट साइड आते हैं तो गेन करते हैं, वेस्ट साइड जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे 31 दिसंबर है तो आने वाले दिन में फर्स्ट जनवरी होगा, बट यहाँ पे 31 दिसंबर रहेगा। अगर यहाँ पे 1 जनवरी हो रहा है तो यहाँ पे 31 दिसंबर रहेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो इस डेट लाइन पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे 3 बजेंगे, 1 घंटे आगे, पर यहाँ पे 1 बज रहा होगा। ये है डिफरेंस इंटरनेशनल डेट लाइन का। इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग क्यों है? जब इंटरनेशनल डेट लाइन बन रही थी तो उस टाइम क्या थे, कुछ कंट्रीज और कुछ आइलैंड्स पड़ रहे थे, तो उसमें क्लैशेस ना हो, दो डेट्स ना हो, इसलिए लाइन जिगजैग बनाई गई, क्योंकि ओशन से पास करा दिया गया इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड एरिया, इसलिए जिगजैग होती है लाइन। और ये जो सारी लाइंस हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल है, मैंने बताया। और हमारी अर्थ जो है वो 360 रिवॉल्व कर जाती है 24 आवर्स। 360 इज इक्वल टू 24 आवर्स डिग्री, तो 1 डिग्री 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। हम 1 आवर को कितने मिनट से सकते हैं? 60 मिनट, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये जो है सिंबल ये मिनट का है, और ये जो सिंबल है वो सेकेंड्स का होता है। तो क्या मतलब हुआ? ये जो है ये सब डिग्री में डिवाइडेड है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इमेजिन करिए ये सब डिग्रीज में डिवाइडेड है 180 डिग्री तक, 180 180 360, ये 180 और ये 180 मीन्स जब 15 डिग्री कंप्लीट होगा तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल्स 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर। जब 1 घंटा कंप्लीट होगा तो 15 डिग्री कंप्लीट हो चुका होगा। यही बस कॉन्सेप्ट है इसका, और कुछ नहीं है। इंटरनेशनल डेडलाइन एग्जैक्ट क्यों, ये भी मैं बता दिया। और एक चीज और बतानी है कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो भी टाइम जोन्स डिवाइडेड हैं, मतलब 1 घंटा जो है वो एक टाइम जोन के इक्वल है। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो है फ्रांस में 14 टाइम जोन्स हैं, ये हमें याद रखना है। लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया। एक बात और बता दूं, लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री किसको माना गया था? लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री किसको माना गया है? प्राइम मेरिडियन को। और लैटिट्यूड में 0 डिग्री किसको माना गया है? इक्वेटर को। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया ये बल्ज है एट द इक्वेटर, तो इससे क्या है, इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है, इसको इसलिए ग्रेट सर्कल बोला जाता है। और पोल्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। अगर एक बात और इंटरेस्टिंग बतानी है मुझे, मैं बता देती हूँ, मेरे दिमाग में आ गया है। तो इक्वेटर पे जो है ग्रेविटी कम होता है और पोल्स पे ज्यादा होती है ग्रेविटी।
पोल्स पे जो है वो ग्रेविटी ज्यादा होती है। क्यों होती है? ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा रेडियस है, रेडियस किसका ज्यादा होगा? इक्वेटर का, क्योंकि इक्वेटर का लेंथ बड़ा है, इसको ग्रेट सर्कल बोल रहे हैं, तो ग्रेविटी कम होगा। पोल्स पे जो है रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट है सब, बस ग्रेविटी ज्यादा और कम का। हो सकता है अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी दिमाग में। मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।